राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे का रसूख खत्म, विकल्प तलाश रही बीजेपी। राजस्थान में पार्टी की लड़ाई अब सड़कों पर दिखने लगी, दो फाड़ के मुहाने पर भाजपा। राज्यसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी घनश्याम तिवारी को टिकट देकर पार्टी ने दिए संकेत। तो क्या अब खत्म हो जाएगा वसुंधरा राजे का सक्रिय राजनीतिक जीवन? पूरे देश की राजनीति में बीजेपी इस समय सबसे ताकतवर पार्टी है। यहां अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन इस पार्टी को अगर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो इसकी एक अलग ही तस्वीर नजर आती है, क्योंकि यहां पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पिछले 3 साल से पूरी तरह से पार्टी से भिड़ने के लिए नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सब ठीक करने की एक नाकाम कोशिश भी की थी। लेकिन अभी साफ होता जा रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि राजस्थान की 4 राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सियासी पत्ते खोल दिए हैं। इसी बीच बीजेपी राजस्थान में बड़ा बदलाव करती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने वसुंधरा राजे के धुर विरोधी घनश्याम तिवारी के नाम को राज्यसभा प्रत्याशी के लिए घोषित किया है। इससे बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब राजस्थान में वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, क्योंकि पार्टी किसी भी हालत में उनके सामने झुकने वाली नहीं है। दरअसल पिछले करीब 3 साल से राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाने वाली वसुंधरा राजे और घनश्याम तिवारी का 36 का आंकड़ा था। जनसंघ के समय से ही पार्टी से जुड़े घनश्याम तिवारी करीब 45 साल तक भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। ये जयपुर के सांगनौर से 3 बार विधायक रहे। तिवारी ने कई बार वसुंधरा राजे के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 2018 में तिवारी ने वसुंधरा राजे के साथ झगड़े के चलते ही बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन किया था। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लंबे समय तक बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रही। 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रही। राज्य के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता था। करीब 3 साल से राज्य पार्टी में सक्रिय नहीं दिख रही है। ऐसे में पार्टी ने धीरे धीरे राज्य को किनारे करते हुए सतीश पुनिया को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया। घनश्याम तिवारी को राज्यसभा भेजने के फैसले के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं, संगठन जरूरी है। हालांकि बीजेपी के इस फैसले के बाद राजस्थान में बड़ी सियासी हलचल दिख सकती है। अभी हाल ही में हुई जन आक्रोश रैली में बीजेपी के अंदर खाने की लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दी थी, जब वसुंधरा राजे के समर्थन नेताओं की तस्वीरें जन आक्रोश रैली के पोस्टर से गायब थी। अब फिलहाल की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी राजस्थान के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से पार्टी में 2 फाड़ होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही एक बात ये भी अहम हो जाती है कि राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार अपनी सरकार नहीं बना पाती है। लेकिन अगर यही हाल रहता है तो कहीं प्रदेश में बीजेपी की उपेक्षा कमजोर होते हुए भी कांग्रेस इस मिथक को तोड़कर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को जीतकर इतिहास भी बना सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में अपनी अंतिम सांसें गिनने जैसी स्थिति में पहुंच चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीत संजीवनी का काम करेगी। और दिलचस्प बात ये भी होगी कि अपने धुर विरोधी घनश्याम तिवारी को राज्यसभा टिकट दिए जाने के बाद वसुंधरा राजे की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि अगर पार्टी ने लगातार ऐसे ही वसुंधरा राजे की अनदेखी की तो क्या वो पार्टी में बनी रहेंगी या पार्टी छोड़ देंगी? न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।